उर्फी सिंह हीर है और बेसिकली मैं पंजाब बठिंडा से बिलोंग करता हूँ। हमारा गांव है वहाँ जंडावाला जहाँ मैं रहता था, और मेरी जो स्कूली एजुकेशन है वो गांव से ही हुई है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। पेरेंट्स मेरे बिल्कुल अनएजुकेटेड है। मन को उनको आज भी पता नहीं चलता कि मेरा बेटा करता क्या है। मेरी मम्मी को शायद वहम रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि हमारे को डॉक्टर आते हैं। जब मैं गाँव जाता हूँ तो मम्मी 2-4 लेडीज को लेके आ ही जाती हैं कि वो बेटा आया है और आप दवाई दे दो। तो अभी भी मुझे फोन आया है कि तुम्हारी आंटी है, उसके पेट में बहुत पेन है। तो मैं आंटी ने बुलाया कि अपने डॉक्टर बेटे को बताओ, उसके पेन होता है। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कहां से आया हूं। और मेरे फादर साहब है, उन्होंने पूरी जिंदगी लेबर की है, छोटी मोटी दुकान की है, और उनका कोई भी काम कभी ढंग से चला नहीं। यानी कि जो बैकग्राउंड रहा है बहुत ही ज्यादा नीचे थे। बीपीएल कार्ड बनता है ना, पंजाब में बनता है, आपके पता नहीं बनता है हिमाचल में, मुझे लगता है उससे भी कोई छोटा कार्ड हो वो भी बन जाए हमारा। तो इतना घर में परेशानी थी। बट मेरे जो रिलेटिव थे वो अच्छे पढ़े लिखे थे और उन्होंने मेरी सपोर्ट की काफी कि मैं पढ़ लिख जाऊं, और मैं पढ़ने में अच्छा था। फिर मैं बठिंडा चला गया, मेरे ताया जी वहाँ डीएसपी थे, उनके पास मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरे फाइनल एग्जाम थे और मेरे ब्रदर की डेथ हो गई एग्जाम वाले दिन, और मुझे एग्जाम छोड़ना पड़ा। और फिर मेरी वो सप्ली होती है जिसको बोलते हैं हम, वो मेरी एक एग्जाम में आई, तो मेरा 1-2 साल छूट गए और मैं अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाया, और घर के हालात और भी बदतर हो गए उससे, यानी कि पीछे वाला गेम पड़ गया। तो तभी मुझे मेरा एक दोस्त था, वो यूनिवर्सिटी में कोई अप्लाई कर रहा था कुछ, और मेरी एजुकेशन पढ़ने में अच्छे थे पर ज्यादा गाइड करने वाला कोई ना होने की वजह से ये नहीं पता चलता था करना क्या है। तो हम ऐसे घूमते घमाते, मैं भी फ्री था क्योंकि कहीं एडमिशन तो हुआ नहीं था, तो हम ऐसे करते करते यूनिवर्सिटी पहुंच गए और किसी ने बताया कि आप एमबीए कर लो और नौकरी लग जाती है। और मुझे पहली बार पता चला कि एमबीए कुछ होता है, क्योंकि हमें तो बीए बीएड यहाँ तक की सीमित थे। तो जब मैं एमबीए, मैंने फॉर्म फिल कर दिया और उसका टेस्ट दिया, मुझे एमबीए, क्योंकि मैं पंजाबी मीडियम में पढ़ा और मुझे पता ही नहीं था कि एमबीए इंग्लिश में होती है। हेलो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें आपको शायद फिल्मी लगे बट ये रियलिटी है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया और मेरा रैंक भी आ गया, तब तक था कि चलो जॉब में हम देते रहते थे, तो मेरा एमबीए में अच्छा मेरा रैंक आ गया और मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी पटियाला में एडमिशन मिल गया। और मेरे पास फीस भरने के भी उतने पैसे नहीं थे, मैं मांग के इकट्ठे करके जिससे जो मिला मैं मांग लेता था। मांगने में मैं अभी भी जहाँ भी मैं पैसे मांग लेता हूँ, इसीलिए शायद आईटीसी बन गया। और मैंने ऐसे कर करके पैसे इकट्ठे किए, और जब मैंने बुक्स वगैरह परचेज किया, सारा पता चला कि तो सारा कुछ इंग्लिश में है। तो परेशानी तो आई, बट कहने का मतलब ना, जैसे आपकी संगत बन जाती है ना अच्छी। मेरे जो दोस्त थे वहाँ 7-8 जो क्लासमेट थे, वो सभी अच्छे स्कूलों में पढ़े थे, कोई कहाँ से पढ़ के आया था, कोई कहाँ से। तो मेरे दादाजी ने एक बात सिखाई थी कि जैसी संगत वैसी रंगत। जी आप शायद लोग मानते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप, सही है कि नहीं? yes. तो मैंने उसको ही अप्लाई किया, मैंने उन लोगों की संगत की और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं चीजें समझने लग गया। थोड़ा टाइम लगा, ज्यादा मार्क्स वगैरह तो नहीं आए, बट जब मैं एमबीए कंप्लीट हुआ तब मैं मेरा जो कहने का मतलब रैंकिंग था वो अच्छा आ गया था, और मुझे आईसीआईसी में रिक्रूट कर लिया गया और मेरी जॉब लग गई थी, मेरी प्लेसमेंट हुई आईसीआईसीआई में, और मेरी पहली सैलरी थी 12,000 रुपए। और मैं अपने खानदान में पहला हूँ जिसने नौकरी की, क्योंकि मेरा खानदान तो मेरे पेरेंट्स से शुरू होता है। तो जब नौकरी मिली तो बढ़िया लगा कि नौकरी मिल गई, और मुझे लगा कि मैंने सारा कुछ प्राप्त कर लिया। और एमबीए के दौरान ही देखो, जैसे एज में बंदा होता है वैसा तो सब कुछ हो ही जाता है ना। मेरी भी लव मैरिज है और मेरी वाइफ ने भी एमबीए किया है, और वो अच्छे घर से थी, वो एक इंस्पेक्टर की लड़की थी, और यहाँ पटियाला में मुझे मिली, और होता ही है ना, सब कुछ हो गया। और मुझे वहां से यही समझ आया जब मैं इस इंडस्ट्री में आया कि चीज वही मिलती है जिसमें आपको इश्क हो जाता है। मुझे उससे हुआ, वो मिल गई, और उसके बाद काम से हो गया और ये मिल गया। जब तक इश्क नहीं ना होता किसी चीज में आने का जो मेरा कारण था वो ये नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री की नॉलेज थी। एक्चुअली मेरे सीनियर है, जहाँ हमारी भी यहाँ बगल में आरटीपी चल रही है, और वो भी यहाँ आए हुए हैं, वो WTC हैं, आपको मिलेंगे वो, शायद मेरे बाद उनका भी एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ। तो वो और मैं, यानी मेरे सीनियर का नाम है जगदीप कुमार शर्मा जी, वो WTC हैं और एक ITC हैं, और हम इकट्ठे जॉब किया करते थे आईसीआईसी में, और हमने +1 +2 में इकट्ठे पढ़े हुए थे। और उधर से मैं, इधर से मैनेजर आ गया, वो भी कहीं से पढ़ लिख के, उधर वो भी वही